नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन में 33 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जिले के पहले टाउन हॉल का विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया शिलान्यास। गंग केनाल किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने नरमा बिजाई के लिए नहरों में पूरा पानी देने की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के समक्ष किया प्रदर्शन। पोक्सो न्यायालय ने नाबालिगा से छेड़छाड़ के दोषी व्यक्ति को 3 साल की सजा से किया दंडित। सैन समाज ने मनाई संत शिरोमणि श्री सैन महाराज की 723वीं जयंती, प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। एनडीपीएस अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के 3 दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से किया दंडित। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में 33 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जिले के पहले टाउन हॉल का विधायक चौधरी विनोद कुमार ने नींव पत्थर रखकर विधिवत निर्माण कार्य शुरू करवाया। जंक्शन में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के पास लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जिले के पहले सरकारी टाउन हॉल का निर्माण सोमवार को शुरू हुआ। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने नींव पत्थर कर टाउन हॉल का विधिवत निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर एडीएम प्रतिभा देवटिया, आयुक्त पूजा शर्मा, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों का शाल उठाकर व बुके प्रदान कर सम्मान किया गया। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि आज शहरों में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, लेकिन यह बड़ी बात है कि इस टाउन हॉल के बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि टाउन हॉल निर्माण पर कुल लगभग 34 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान हनुमानगढ़ शहर में 12 करोड़ रुपए की लागत से टाउन हॉल निर्माण कराने की घोषणा की थी। शेष राशि नगर परिषद की मद से खर्च होगी। उन्होंने जानकारी दी कि स्वायत्त शासन विभाग के जरिए कार्यकारी एजेंसी रूडिस्को के स्थान पर नगर परिषद को नियुक्त करवाया गया है। कार्यकारी एजेंसी को 8 मार्च 2023 को वर्क ऑर्डर दिया गया है। कुल 18 माह में यह निर्माण कार्य पूरा किया जाना है। इस कार्य के लिए नगर परिषद के अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल को सुपरविजन अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि महानगर के मैरिज पैलेस की तर्ज पर इस टाउन हॉल में 250 कार व 600 दुपहिया वाहनों की पार्किंग की जगह बेसमेंट में होगी, जबकि टाउन हॉल में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने जानकारी दी कि कुल भूमि क्षेत्रफल 18,390 वर्ग मीटर एरिया में टाउन हॉल का निर्माण करवाया जा रहा है। बेसमेंट 10,000 वर्ग मीटर में होगा। इसमें पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर 2,928 वर्ग मीटर का होगा। प्रथम तल 1,718 वर्ग मीटर का होगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार व तकनीकी अधिकारियों को पूरी गुणवत्ता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। मेरे ख्याल में आपने नजदीक ज्यादा गंगानगर जाएगा। गंगानगर आपका बहुत पुराना जिलो है, बटे भी टाउन आज आप सारा बैठे आप मन की बात करी था, कड़ी कल्पना करी कहते मार्केट में काम हो जाएगा। ईमानदारी की बात मैंने सोची कुछ मेडिकल कॉलेज वो की दिमाग में बनी होगी। मेडिकल कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज उसके वास्ते 30 करोड़ रुपया दिया, बिल्डिंग वास्ते मंजूर हो गया। बिना चुनाव हो ना तो लोग एक ही मांग रखी क्या गर्ल्स कॉलेज खुला दिए। और मैं भाई तो कहो कि अगर सारी मेहरबानी होगी तो एग्रीकल्चर गर्ल्स कॉलेज मुख्यमंत्री जी हमारी इसी लाइब्रेरी बैठी चारों श्रेय तो बने ही है। आज मैं कोई श्रेय लेना चाहूँ, मैं एक लड़कों बना दी आज सरकार की नीति और मुख्यमंत्री की मंशा मार्केट में राजस्थान में पहले नंबर पर गया है। उन्होंने देखी चीज गई। अब नर्सिंग कॉलेज, अब जीएनएम की ट्रेनिंग वास्ते अपने गंगानगर जाना पड़ता। अब नर्सिंग कॉलेज रखे बन गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज रखे बन गए, ITI रखे बन गई। कोई इसी संस्था को नहीं। अब अभी प्यारेलाल जी को लिखे मैंने आ जाएगा। प्यारेलाल जी मैंने तो जैसा टक्करता नहीं कैसे दूरदर्शन को भाई हॉस्पिटल बनाओ, लोगों को बड़ा फायदा होगा। तो ये लेने लग गया तो 6-6.5 करोड़ रुपया भी मंजूर हो गया। और देखो कैनाल कॉलोनी में एक डिस्पेंसरी चल रही, वहाँ आज एक हॉस्पिटल को रूप धारण करना रही है। और एक जनता को भी एक बने वो क्या 100 तरह की जनता होगी बताए। तो मैं कहूँ भी मुख्यमंत्री जी अगर जनता क्लिनिक खुल गई टाउन में तो खुल गई, जनसेना में एक और खुलनी है कि पैर के ऊपर तो 3 लोग बहकावा में आ गए। कोई भी आदमी आपकी बुद्धि को इस्तेमाल कम करे और दूसरे की बातों पर ज्यादा अमल करे। हनुमानगढ़ में टाउन हॉल का शिलान्यास हुआ है। इसमें सभी
गांव के प्रबुद्धजन आए हुए थे और मैं समझता हूं कि हनुमानगढ़ के लिए एक बहुत ही शान की बात होगी और इसकी जो लागत है 12.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। तो हमने सबने बैठ के तय किया भी 12.5 करोड़ के अंदर ऐसी बिल्डिंग नहीं बनेगी जो लोगों को आकर्षित कर सके और ज़्यादा फायदा मिल सके। तो कुछ पैसे नगर परिषद लगाने के बाद में ये 33 करोड़ के लगभग इसका सीमेंट बना है, तो वो नगर परिषद वहन करेगी। और पहले इसकी जो एजेंसी वो बाहर की थी, तो फिर मैंने मंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि इसकी एजेंसी आप नगर परिषद के बनाए लोगे तो हम इसमें और पैसे लगा के एक शानदार बिल्डिंग तैयार करेंगे। तो उन्होंने हमारी बात मानी, नगर परिषद को इसका कार्य एजेंसी बना दिया और नगर परिषद इसमें 20 करोड़ रुपए और लगा करके और एक अच्छा सुंदर भवन बनाने की जिसमें 900,000 आदमी बैठेंगे कैपेसिटी होगी। नीचे जो है अंडरग्राउंड पार्किंग है जिसमें 250 तो कारें खड़ी हो सकती हैं, 600 मोटरसाइकिल खड़े हो सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी शानदार बिल्डिंग तैयार करने जा रही है जिसकी आज शिलान्यास हुआ है। तो इसमें शहर के अंदर इसकी भारी खुशी है इस बात की कि हमारे शहर में एक नई चीज़ आ रही है। टाउन वाले पहले हमने किसी ने सुना नहीं था होता क्या है, आज ये चीज़ नई चीज़ हनुमानगढ़ में शुरुआत हो रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभारी हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ के लिए जो कुछ किया मेरे ख्याल में ये सदियों तक याद रखा जाएगा, ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। स्पिनिंग मिल की अभी 5 तारीख को मीटिंग हुई थी, तो उसमें स्पिन फेड तोड़ने की सबने बात रखी है। तो स्पिन फेड टूटने के बाद में एक इकाई हो जाएगी और उसके बाद में जो उनकी प्रक्रिया है वो चालू करेंगे जिससे ये आगे बढ़े और ये स्पिनिंग मिल का कार्य सुचारू रूप से चालू हो। गंग केनाल किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों ने नरमा बिजाई के लिए नहरों में पूरा पानी देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। गंग केनाल संघर्ष समिति से जुड़े हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के किसानों ने आज जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर नरमा बिजाई के लिए पूरा पानी देने की मांग की है। किसानों ने कहा कि पूरे पानी की मांग को लेकर जीकेएस समिति के किसानों ने पिछले साल बड़ा आंदोलन किया था, जिस पर सिंचाई विभाग और किसानों के बीच नहर मरम्मत के बाद पूरा पानी देने का वायदा किया गया था। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग किसानों के साथ किए गए समझौते को लागू नहीं कर रहा, जिससे किसान परेशान हो चुके हैं। जीकेएस समिति के किसानों ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि 24 तारीख तक नहरों की मरम्मत चल रही है, 25 के बाद पूरा पानी दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पहले की फसलें कम पानी के कारण पहले ही परेशानी के दौर से गुजर चुकी हैं। अब वे नहीं चाहते कि नरमे की बिजाई भी प्रभावित हो, इसलिए किसानों को पूरा पानी दिया जाए। उन्होंने कहा कि 24 के बाद 25 तारीख को किसान लोगड हेड पर जाएंगे और पूरा पानी लेने का प्रयास करेंगे। यदि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली तो वे हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के सामने बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग सदा से ही किसानों के साथ धोखा करता आया है और इस बार भी इसी प्रकार टाल मटोल की नीति अपना रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि तीनों समूह में पूरा पानी चलाकर किसानों को नहीं दिया गया तो जिला प्रशासन आंदोलन को झेलने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा जीकेएस से जुड़े किसानों ने सरसों की ऑनलाइन खरीद करने और साइट को ओपन करने आदि की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। लेकिन जो वार-वार असी ये गल समझाई आम लोगों तक पहुंची भी उसे सरहद विच दी सानू इन्हां ने 200 300 400 पेजल तां देना है ना, वो तो उत्थों दी देना है ना। हुण पुरानी सरहद विच दी भी दे रहे हैं ना, ते जे 400 दी बजाय 800 1000 दे देणगे तां लेना तां बंदी बंदी च ही है। नक्का तां अपना लोहगढ़ वाला ही रहना है, नक्का तां नहीं आपां बदलण दी मंग करदे। जदों आपां ये मंग लोकां तक समझाई ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹੋ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਚੀਫ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮੇ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। आज हमने जो पिछले साल 9 मई को एक बड़ा आंदोलन किया था भाखड़ा के लिए, जो पिछले 3 साल से IGNP का कार्य चल रहा है नहर का, उसके बंदी के दौरान भाखड़ा के किसानों को भी उतनी मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि वैकल्पिक तौर पे इनके पास बर्तन है हमें पानी देने के लिए, सरहंद फीडर की टेल से हमें 850 क्यूसेक पानी दे के हमारा रोटेशन है जो चला सकते हैं।
हम नहीं चाहते भी कोई किसी भी किसान का या बाखड़ा या आईजीएनपी का किसी का नुकसान हो। चलो उनकी तो मजबूरी है, आईजीएनपी के किसानों की तो उनकी नहर पक्की हो रही है, हमारी नहर तैयार है बनकर और हमें पानी दिया भी जा सकता है। उसी तर्ज पर हमने इरिगेशन विभाग चीफ ने खुद हमें लिख के दिया था, अगले साल आपको 850 क्यूसेक पानी दिया जाएगा जिससे आपका रोटेशन चलाया जाएगा। कहीं ना कहीं उससे मुकर कर उसको आगे ले गए 20 तारीख से। चलो वो हमने आंदोलन करके या कैसे भी करके लास्ट जो नहरें बंद होनी थी रोटेशन पूरा करवाया। अब आगे जो हमारी मांग है नरमा बिजाई के लिए भी हमें 1200 क्यूसेक कम से कम पानी देकर हमारा पूरे तीनों के तीनों समूह चला के हमारे जो किसानों का पानी लगवा के हमारी बिजाई करवाई जाए। उसके लिए हम आने वाली 25 तारीख को इन्होंने कहा हम कट बंद कर देंगे, 24 तक बंदी है। 25 तारीख को पूरी जीकेएस टीम अपने लोगड़ हेड पर जाएगी जहाँ कट लगाया हुआ है अपने आईजीएनपी को पानी देने के लिए। अगर ये कट नहीं लगाकर हमें पानी नहीं देंगे तो 26 को ही हम यहाँ पे बड़ी हज़ारों की संख्या में किसान पहुँचेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। चीफ से वार्ता हुई है जो उन्होंने तो यही आश्वासन दिया है भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो हर बार जैसा बोलते हैं, पर किसान को आज तक आंदोलन के बिना या धरना प्रदर्शनों के बिना पानी नहीं मिला। तो आगे हम उम्मीद करते हैं जैसे हमेशा करते हैं, अगर पानी हमें देंगे हमारे तीनों समूह पूरे चलाएंगे तो ठीक है, नहीं धरना करेंगे, लोगों को लेके आएंगे। कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन दिया है, इसमें कई दिक्कतें थी। एक तो सरसों की जो ऑनलाइन खरीद है वो नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन नहीं हो रही, साइट ही नहीं खुल रही, और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उनकी बोली नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही। खरीद भी जन आधार कार्ड के बिहाफ पर सिर्फ 25 कुंटल हो रही है, जो हर साल 40 हम बेचते हैं। दूसरा, कणक में पंजाब में ऑफलाइन है, हरियाणा में ऑफलाइन है। पिछले साल एफसीआई को 1 किलो कणक नहीं मिली, इस साल भी इनको कणक नहीं मिलेगी। अगर सरकार चाहती है कणक लेनी तो ये हम भी चाहते हैं कि इसको खरीद को ऑफलाइन किया जाए, ऑनलाइन का फंडा बंद किया जाए। और तीसरा, जो सोसाइटी का बीमा लिया जा रहा है, जब हमें ऑलरेडी चिरंजीवी हेल्थ बीमे में कवर कर लिया गया तो सोसाइटी में हमसे 3-3 हज़ार रुपया बीमा किस बात का लिया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और अभी मूंग का और ये क्लेम भी नहीं आया पिछले साल का। इन मांगों के संबंध में आज कलेक्टर साहब के पास हम आए थे, ज्ञापन हमने दिया है। और अगर तो सरकार, हमने गंगानगर में भी ये ज्ञापन दिया था, सरकार हमारी बात पर मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो हमें मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा और एक बड़ा आंदोलन फिर हम करेंगे। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 5,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 18 अगस्त 2019 को 13 वर्षीय पीड़िता नोहरे में पशुओं को चारा डालने गई थी। तभी आरोपी सुभाष पुत्र ओम प्रकाश निवासी 12 SPM लालगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने वहां आकर पीड़िता का मुंह दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर बाजार से आ रही पीड़िता की बहन ने वहां आकर उसे छुड़ाया। इस संदर्भ में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह पेश किए तथा 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी सुभाष को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे IPC की धारा 447 में 3 माह कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह के अतिरिक्त कारावास, IPC की धारा 354 व 7 पोक्सो एक्ट में 3 साल कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। विनोद डूडी ने बताया कि कुल जुर्माना 5,500 रुपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम सुभाष में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 18/8/19 को पीड़िता नोहरे में पशुओं को चारा डालने गई थी तो मुलजिम ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया, उसका नाड़ा तोड़ दिया, दीवार के साथ लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया व उसके साथ अश्लील हरकतें की। जब उसने शोर मचाया तो उसकी बहन जो बाजार गई हुई थी उसी वक्त वहां आ गई और उसने उसे बचाया व छुड़ाया। उसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने 5 गवाह पेश किए और 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। पीड़िता की उम्र 13 साल थी। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 447 के तहत 3 माह की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 354 का 7/8 पोक्सो एक्ट में 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। मुलजिम का नाम सुभाष। सैन समाज समिति द्वारा सोमवार को संत शिरोमणि श्री सैन महाराज की 723वीं जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
सैन समाज समिति हनुमानगढ़ द्वारा सोमवार को संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की 723वीं जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौरव जैन, मनोज बरसीवाल, बिल्लू सैन आदि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष गजेंद्र गहलोत ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने सैन महाराज के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि बच्चों को संस्कारवान शिक्षा देकर समाज के उत्थान में भागीदार बनाने में समाज अग्रसर है, जो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। वहीं समाज के लोग समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जिससे समाज के विकास को बढ़ावा मिल रहा है। इस मौके पर अतिथियों ने सैन महाराज के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक व राजकीय सेवाओं में चयनित कुल 130 प्रतिभाओं को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने वाले बुजुर्गों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शीशराम, ओम प्रकाश, विजय कृष्ण, कृष्ण गहलोत, लीलूराम, छगनलाल सैनी सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। समिति हनुमानगढ़ द्वारा श्री सैन साहिब की 723वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिले भर से बाहर से भी काफ़ी सैन समाज के लोग आए। करीब 600-700 आदमी आए। यहाँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में इनाम दिए गए और उनका मनोबल बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त समाज के बुजुर्ग लोगों का सम्मान किया गया और जो सरकारी सेवा में या अन्य जनप्रतिनिधि हुए उनको भी सम्मानित किया गया। और इसके बाद दोपहर में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को भोजन कराया गया। तो ये प्रोग्राम बहुत ही उत्साहपूर्वक रहा और सबने इसकी प्रशंसा की। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली दवा तस्करी के मामले में सोमवार को सजा सुनाते हुए 3 दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली दवा तस्करी के मामले में सोमवार को सजा सुनाते हुए 3 दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने नशीली दवा तस्करी के 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए इस मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाकर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने की। दिनेश दाधीच ने प्रकरण संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि 5 नवंबर 2018 को टाउन पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान टीबी रोड पर स्थित एसआरएम स्कूल के पास पंजाब नंबर की बाइक PB 15D9935 पर सवार 4 लोगों को रुकवाया। बाइक सवारों की पहचान जोगराज पुत्र रामकृष्ण रोड निवासी वार्ड 7 नवा, इलियास पुत्र लादी निवासी कलालों का मोहल्ला वार्ड नंबर 20 टाउन व सुभाष पुत्र चनाराम सुथार निवासी चक 19 SSW रामचंद्र नारायण के रूप में हुई है। जबकि चौथा लड़का बालपचारी था। मोटर पर लगे बैग की तलाशी के दौरान पारोविन स्पॉस कैप्सूल के 4 डिब्बे मिले। 3 डिब्बों में 20 पीस जबकि 1 डिब्बे में 19 पत्ते थे। इनमें पारोविन स्पॉस के कुल 790 कैप्सूल मिले। इनके पास लाइसेंस परमिट आदि नहीं मिला। पुलिस ने तीनों बालिग लड़कों को गिरफ्तार व बालपचारी को निरुद्ध कर लिया। इनके खिलाफ टाउन पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान जोनी पुत्र हनीफ का निवासी टाउन से उक्त नशीले कैप्सूल खरीद करना पाया गया। इस पर पुलिस ने जोनी को भी गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान के बाद पत्रावली न्यायालय में पेश की गई। विचारण दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह परीक्षित करवाए गए। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। इस पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद जोगराज, इलियास व सुभाष को अवैध रूप से नशीले कैप्सूल बिना लाइसेंस अपने कब्जे में रखने पर एनडीपीएस एक्ट एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट में दोषी माना। जोगराज सिंह, इलियास और सुभाष को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। दिनांक 6/11/2018 को थानाधिकारी विष्णुदत्त पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन द्वारा गश्त के दौरान टिब्बी रोड पर एसआरएम स्कूल के पास एक मोटरसाइकिल पर 4 लड़कों को रोका
पंजाब नंबर का मोटरसाइकिल जिस पर 4 लड़के सवार थे। इनको रोककर नाम पता पूछा तो उसमें जोगराज सिंह, इलियास, सुभाष और मुकेश, ये 4 लड़के थे। मुकेश इसमें नाबालिग था। चारों को रोककर उनको चेक किया तो उनके पास पार्वोरिन स्पास कैप्सूल के 4 डिब्बे मिले, जिसमें से 3 डिब्बों में 20-20 पत्ते और 1 डिब्बे में 19 पत्ते थे। इस प्रकार कुल 790 पार्वोरिन स्पास कैप्सूल के मिले। उनके पास कोई लाइसेंस, परमिट इत्यादि नहीं था, सभी अवैध कैप्सूल थे, जिस पर चारों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध टाउन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अनुसंधान कर पत्रावली माननीय न्यायालय में पेश की गई। अनुसंधान से एक अन्य मुलजिम जोनी पुत्र हनीफ खां को भी गिरफ्तार किया गया। विचारण के पश्चात आज माननीय न्यायालय द्वारा इसमें फैसला सुनाया गया है, जिसमें जोगराज सिंह, इलियास और सुभाष, इन तीनों को धारा 8/22 NDPS एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इसी प्रकार इन तीनों मुलजिमों के विरुद्ध धारा 18C और 27B ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का अपराध भी प्रमाणित पाया गया है, जिसमें भी इन तीनों मुलजिमान को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा नहीं कराने पर इसमें भी 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। बालक मुकेश के विरुद्ध चालान किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया था। एक अभियुक्त जोनी, जिसको बाद में धारा 29 में मुलजिम मानकर चालान पेश किया गया था, उसे संदेह का लाभ देकर कोर्ट ने बरी किया है। आज कोर्ट में इलियास मुलजिम बीकानेर जेल से हाजिर नहीं आया, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से तारीख पेशी पर लेकर सजा सुनाई गई है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने राज्यव्यापी आह्वान पर 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। लंबित मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। की लंबित मांगों को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने राज्य सरकार से स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के शीघ्र तबादले करने की मांग की है। इस मांग सहित 18 सूत्री मांगों के संदर्भ में संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए मांग पत्र में शिक्षा विभाग के सभी पदों की स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने तथा डिजायर सिस्टम को बंद करने, वर्ष 2007-8 में नियुक्त शिक्षक एवं प्रबोधकों की वेतन विसंगति एवं 2013 के संशोधित वेतनमान की विसंगति दूर करने, प्रबोधकों को सामान्य वरिष्ठता सूची में शामिल कर पदोन्नति के अवसर प्रदान करने, RTE के अनुसार BLO सहित समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने, प्रारंभिक शिक्षा की तर्ज के समान माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न कर छात्र संख्या के अनुपात में नई पद स्वीकृत करने, प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषयों हिंदी, अंग्रेजी के व्याख्याताओं के पदों का सर्जन करने एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्येक विद्यालय में तृतीय भाषा लेवल 2 एवं शारीरिक शिक्षकों के पद अनिवार्य रूप से सर्जित करने की मांग की गई है। इस मौके पर शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा पूरे प्रदेश के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम 18 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है, जिसके अंदर हमारे गैर शैक्षिक कार्यों से शिक्षकों की मुक्ति, सभी जो विद्यालयों के अंदर अनेक प्रकार के कार्य है जिसमें शिक्षक विद्यालय में जो पठन पाठन व्यवस्था है वो बच्चों की प्रभावित हो रही है, वो पढ़ाई प्रभावित नहीं, इसके लिए उनको गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। इसके अलावा 2018 के बाद में शैक्षिक पैटर्न सेकेंडरी स्कूलों में, जब ये लगभग सभी स्कूल हायर सेकेंडरी हो गए, वहाँ पर नहीं हुआ है, उन स्कूलों के अंदर अनेक पद खाली चल रहे हैं। तो जो L1 L2 के जो पद खाली है उससे वहाँ शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। वो हमारी मांग है कि उसके ऊपर अभी लागू किया जाए या नियम और नीति बना करके तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण किया जाए, ताकि 5-5, 7 सालों से लोग जो दूर दराज क्षेत्र में बैठे हैं वो अपने अपने विद्यालयों के अंदर, नजदीकी विद्यालयों में उनका स्थानांतरण मनचाही जगह पर हो सके और बच्चों को अध्यापन कार्य सही चल सके। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश के आह्वान पर पूरे राजस्थान में शिक्षक संघ के 18 सूत्री मांग पत्र पर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे 3rd ग्रेड के ट्रांसफर विगत 5 वर्ष से नहीं होने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाना, शिक्षकों के ACP के लाभ और
राजस्थान के अधिकांश विद्यालयों के अंदर स्टाफिंग पैटर्न न कर गवर्नमेंट जो है वो बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि 18 सूत्री मांग पत्र पर हमारा विचार करके और राजस्थान के विभिन्न संगठनों को वार्ता पर आमंत्रित के द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा शिक्षक समस्याओं को हल किया जाए। इसी सिलसिले में आज हमने पूरे राजस्थान में क्या कि जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राजस्थान सरकार को हमने ज्ञापन दिया है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर पूरे राजस्थान के शिक्षक विशाल संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में बीकानेर में हम 1 दिन का धरना लगाएंगे। उसके बाद में भी अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम आगामी संघर्ष का बीकानेर में ऐलान करेंगे। विभिन्न व्यापारी संगठनों ने आज गेहूं की ऑफलाइन खरीद करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन में व्यापार संघ से जुड़े व्यापारियों ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारी सुमित रुणा ने बताया कि फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, व्यापार मंडल, व्यापार संघ एवं खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें गेहूं की खरीद ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खरीद में काफी समस्याएं आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनाधार में जो खाते जुड़े हुए हैं उनमें लगभग 0 बैलेंस है या किसी के जुड़े हुए भी नहीं है। ऐसे खातों में ट्रांजैक्शन करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गिरदावरी ऑनलाइन ऐप लगभग ठप पड़ा है। किसानों को टोकन कटाने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा ऑनलाइन से उठाव की समस्या भी पैदा होगी। उन्होंने कहा कि यदि ज्यादा दिनों तक गेहूं धान मंडी में पड़ा रहा तो धूप की वजह से गेहूं सूख जाएगा और उसमें घटोती आ जाएगी। उस घटोती की भरपाई कौन करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आज जिला कलेक्टर महोदय के नाम हमने धान मंडी जंक्शन के जो अध्यक्ष हैं फूड ग्रेन व्यापार मंडल, व्यापार संघ और खाद्य व्यापार संघ की तरफ से ज्ञापन दिया है भी जो गेहूं की खरीद है उसे ऑफलाइन किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन जो खरीद है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जनाधार में जो खाते जुड़े हुए हैं वो किसी के 0 बैलेंस में हैं, किसी के जुड़े नहीं हुए तो उनकी पेमेंटें नहीं निकल रही। दूसरा, जो गिरदावरी ऑनलाइन है वो ऐप ही नहीं चल रहा तो उससे बड़ी दिक्कत आ रही है किसानों को टोकन कटाने में। अब उसके बाद जो उठाव की समस्या आएगी, अगर इतनी बड़ी मंडी में जैसे एक रो में 3 डेयरियाँ हो गई 100-100 क्विंटल की, एक रो में कहीं फिर होगी और उस डेयरियों के साइडों में तुलने के बाद अगर फिर डेयरियाँ लग गई, क्यों जींस तो आनी है, धीरे धीरे गेहूँ आती रहेगी, तो उसके बाद ट्रकों से जो उठाव होना है वो ट्रक, इतने बड़े बड़े ट्रक ट्रॉले जो हैं वो वहाँ मुड़ेंगे नहीं, तो उससे वो उठाव नहीं होगा। और उठाव नहीं होगा तो 10 दिन अगर गेहूँ नहीं उठी तो उसमें सूखने के बाद अगर घटोती आएगी तो वो कौन देगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो व्यापारी भी डर रहा है, छोटा व्यापारी भी है चाहे बड़ा जो भी, उस घटोती को कौन भरे। जो गेहूँ दूसरे दिन उठना है वो 10 दिन बाद 10 दिन तक उठेगा नहीं। FCI के ठेकेदार ये कह देगा जी मैं उठाऊँ कैसे। तो ये ऑफलाइन की ऑनलाइन की जो खरीद है वो संभव नहीं है इतनी बड़ी मंडी में, क्योंकि 20 लाख जो बैग है वो गेहूं का यहाँ आना है और उसके हिसाब से जोड़े तो 2 लाख टोकन कटना है। 2 लाख टोकन की खरीद अगर FCI करेगी तो उसके लिए 6 महीने का वक्त चाहिए। इस तरह कोई ये तो है नहीं भी सरकार 6 महीने तक FCI को लगाए रखेगी, हमें पता है। और किसान फिर जो छोटा किसान है वो तंग होता क्या करेगा, वो अपना गेहूँ बाहर बेचेगा तो उसको भी उसका नुकसान होगा, उसका जो गेहूं है वो औने पौने दामों में बिकेगा। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है भी इस जो अब कोई ना तो उस पर कोई बोनस है ना कुछ और है, तो उसके लिए गिरदावरी जो है वो हटाई जाए और जन आधार हटा के आधार कार्ड और जमाबंदी और बैंक की कॉपी उसके ऊपर खरीद की जाए, ताकि मंडी की जो व्यवस्था है वो सुचारू चल सके और किसान को उसकी जो उपज है उसका जो MSP जो कर रखी गवर्नमेंट ने उसका पूर्ण लाभ मिल सके। इसीलिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंपा है और पहले हमने मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया है और माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने भी मंत्री महोदय से बात की है। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से भी इसको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।